चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है, एक नाम सुर्खियों में छा जाता है। वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश, जो किंग भी कहे जाते हैं और किंग मेकर भी, वो फिर से सनसनी बन गए हैं। बिहार में अभी चुनाव नज़दीक आया नहीं था कि नीतीश कुमार ने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। ताज़ा मामला मणिपुर का है, जिसके तार सीधे बिहार से जुड़ते हुए बताए जा रहे हैं। खबर सामने आई है कि जनता दल यूनाइटेड ने मणिपुर में एनडीए गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में भी कुछ खेला करने जा रहे हैं। क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है या खटपट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है? आइए जानते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नीतीश कुमार ने मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बताते चले कि एनडीए शासित मणिपुर में भाजपा की ओर से एन बीरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का समर्थन वापस लेना बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे पे असर डाल सकता है। मणिपुर में जारी हिंसा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये फैसला शायद लिया गया हो। बताते चले कि मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं, जिनमें अकेले भाजपा के पास 32 सीटें हैं, जो बहुमत से ज्यादा है। जदयू के वहां 6 विधायक थे, जो अब भाजपा सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। यह फैसला लगभग 2 साल से अशांत मणिपुर में भाजपा के लिए एक बड़ा संकट है। भाजपा पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के निशाने पे है, और अब एनडीए के सहयोगी दलों में अहम भूमिका निभाने वाले जदयू पार्टी ने मणिपुर से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या इस फैसले का इशारा ये है कि बिहार में भी नीतीश कुमार कुछ न कुछ खेला करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटकर महागठबंधन का हिस्सा होंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आने वाले हैं? मणिपुर में विधानसभा समीकरण को समझें तो कुल 60 सीटों में भाजपा के पास 32 सीटें, एनपीएफ के पास 5, एनपीपी के पास 7 सीटें हैं। नीतीश कुमार की जदयू को पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से मणिपुर में 6 सीटें मिली थी। कांग्रेस के पास 5 और केपीए के पास 2 सीटें हैं। जनता दल के समर्थन वापस लेने से भाजपा सरकार पर तत्काल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस फैसले से राज्य और केंद्र सरकार पे खतरे की घंटी के निशान जरूर देखे जा रहे हैं। खासकर दिल्ली और पटना में इसके राजनीतिक मायने लगाने शुरू कर दिए गए हैं। बताते चले कि मणिपुर राज्य में हिंसा और अशांति की स्थिति पिछले 2 सालों से बनी हुई है। मणिपुर को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भी जगह मिली है। वहां के मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। मणिपुर में हिंसा के हालात के कारण भाजपा को लोकसभा चुनाव में भी मणिपुर में बुरी तरह हार मिली थी, और कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव में लोगों ने भरोसा जताया था। मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं। दोनों लोकसभा सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी बिमोल अकोईजाम और एल्फ्रेड कंगम आर्थर को रिकॉर्ड मतों से जीत मिली थी। गौरतलब है कि मणिपुर में कुकी और मैत्री समुदाय के बीच लंबे समय से हिंसक लड़ाई चल रही है, जिससे देश भर की राजनीति अछूता नहीं है। बहरहाल, अब नीतीश ने जब मणिपुर विधानसभा से अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो इसके कई राजनीतिक मायने भी लगाए जा रहे हैं। एक एंगल तो ये भी निकलकर सामने आया कि बीते दिन बिहार के मुंगेर में एनडीए के ही सहयोगी दलों में से एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की हम पार्टी की रैली चल रही थी। रैली में खूब सारे लोग आए हुए थे। हजारों की तादाद में हुजूम को देखते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब हमारी रैली में जन सैलाब आ रहा है, तो वो हमें टिकट क्यों नहीं दे रही हैं? झारखंड में भी टिकट नहीं मिला, दिल्ली में भी टिकट नहीं मिला। बताइए, यह अन्याय है कि नहीं? लगता है हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी अपने ही बयान से पलट गए, बोले कि मरते दम तक मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान को पेश किया है। और इधर जब नीतीश कुमार ने मणिपुर से समर्थन वापस लिया, तो सियासत में बहस तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के अंदर कोई बगावती शोला भड़क रहा है क्या? जेडीयू का यह कदम बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर सकता है। राजनीति की नज़र से यह आतुरता उभरने लगी है कि नीतीश और भाजपा के बीच सब सकुशल रहता है या फिर बिहार में खेला होना तय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।